उधर ईरान के रहने से अली लारिजानी का स्टेटमेंट आया और कह रहे हैं अली कि हम अमेरिका के दिल जला देंगे, हम अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। ईरान पर हमले के बाद 9 ऐसे देश हैं जहां पर नोटम भी जारी कर दिया गया है, यानी ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट से क्लियरली पता चलता है। एनएसए अली लारिजानी जिनका ये हाल ही में स्टेटमेंट आया है और अली लारिजानी ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के दिल जला देंगे, हम अमेरिकी बेस पर हमले लगातार कर रहे हैं। उधर ईरान पर हमले के बाद 9 ऐसे देश हैं जहां पर नोटम भी जारी कर दिया गया है। खबर इस तरह की भी है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खामेनेई की हत्या पर जश्न मनाया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल केट्ज, जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या करने वाले हमलों के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और देश की सेना को बधाई भी दी है। केट्ज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जिसने इजराइल को खत्म करने का काम किया वो खत्म हो गया है, इंसाफ हुआ है और बुराई की धुरी को करारा झटका लगा है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल पूरी ताकत से काम करना जारी रखेगा। उधर ईरान ये कह रहे हैं अमेरिका को धमकी ईरान की तरफ से एक बार फिर से दी गई है और ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका के दिल जला देंगे। इससे पहले भी जैसे ही खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई उसके बाद ही ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि हम शांति से नहीं बैठेंगे, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया। इससे पहले भी लगातार आप समझ सकते हैं कि ये टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, ईरान इजराइल पर हमला कर रहे हैं, अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। उधर इजराइल की तरफ से ईरान में अभी भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही है। अब इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए 9 ऐसे देश हैं जहां पर नोटम भी जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर अभी आप ये समझिए कि अबू धाबी की अगर हम बात करें तो देखिए यहां से कनेक्टिविटी रुक गई है। एहतियात ने सभी इनबाउंड आउटबाउंड फ्लाइट्स को रोक दिया है। इस सिचुएशन को देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियाती ये कदम उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हालात चिंताजनक बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो 9 देश हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा ईरान की तरफ से हमले किए गए अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। इससे पहले आपने वो तस्वीरें देखी जब ईरान के अंदर इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ वार किए गए, कई लोगों की जान जाने की खबर है। लेकिन ईरान ये क्लियर कर चुका है कि ईरान शांति से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि खामेनेई के परिवार के कई सदस्यों को खत्म कर दिया गया है। खामेनेई की पोती बहू की हत्या कर दी गई है खामेनेई के साथ साथ। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। अब लोगों के जहन में सवाल यह भी उठ रहा है कि अब ईरान का क्या होगा। ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब मिले उससे पहले यह जरूरी है कि ये जो इस वक्त पूरी की पूरी सिचुएशन ईरान के अंदर बनी हुई है, इजराइल के अंदर बनी हुई है, अमेरिका के अंदर बनी हुई है, कम से कम वो शांत हो। उसके बाद यहां पर ईरान में क्या होने वाला है, किस तरह से राजनीतिक तख्ता पलट होगा, ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जाहिर सी बात है कि हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अभी ये जानकारी हाल ही में सामने आई है किस तरह से खामेनेई को मारा गया है। खामेनेई के घर पर 30 बम बरसाए गए और उसके बाद खामेनेई को मारा गया। इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। हालांकि अभी भी इजराइल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम शांत नहीं बैठेंगे। अगर ईरान ने हिमाकत की तो मजा चखाएंगे। ट्रंप की तरफ से भी धमकी दे दी गई है। उधर दुबई में कई धमाकों की जानकारी सामने आ रही है। इस तरह की सिचुएशन है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग जैसे हालात के असर में इस वक्त नजर आ रहा है। तीनों देशों की जो सेनाएं हैं वो लामबंद है, हमले लगातार चल रहे हैं। ईरान ने यूएस और इजराइल के हमलों का जवाब दिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि खाड़ी देशों में यूएस ठिकानों पर ईरान का निशाना। बहरीन में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं लगातार, यानी आप समझ सकते हैं जो यूएस के ठिकाने हैं अलग अलग जगहों पर, वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। और अब एक बार फिर से बहरीन को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है निकलकर कि बहरीन के अंदर हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि यूएस के ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। ईरान शांत बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खामेनेई की हत्या के बाद अब ये जंग और ज्यादा भीषण होती हुई फिलहाल नजर आ रही है और इसी वजह से लोगों के जहन में ये सवाल इस वक्त उठ रहा है जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त हालात है उनको देखते हुए कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ चुकी है ये कंट्रीज। इस वक्त सभी के जहन में सवाल है। लेकिन ईरान
जिस तरह से बार बार यूएस ठिकानों पर हमला कर रहा है, जो यूएस के सैन्य ठिकाने हैं, न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अन्य देशों में भी, कुल मिलाकर 14 से 15 ऐसे देश हैं जो खाड़ी देश हैं जहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो रिसेंट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बड़ी खबर